देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जो गर्मी है उसकी तपन शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाले महीनों में पूरे उत्तर भारत में गर्मी का आलम क्या रह सकता है, कितना ये जो गर्मी है ये कितना ज़्यादा तपा सकती है पहले के मुकाबले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, आने वाले महीनों को लेकर के गर्मी की ये जो तपन है इसको लेकर के क्या फोरकास्ट है? देखिए, आने वाले जो महीने हैं हमारे पास जो आईएमडी ने ओवरऑल पूर्वानुमान दिया है उसमें टेम्परेचर नॉर्मल या उससे 1-2 डिग्री ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। ये पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा और दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर आपके पास संभावना है कि जो नॉर्मल रहेगा और उससे स्लाइट आपके पास राइजिंग का ट्रेंड रहेगा। तो नॉर्मल या हल्का सा राइजिंग का ट्रेंड पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो आपके पास कमिंग डेज आने वाले हैं, स्पेशली जो मई का महीना है उसमें रहने के चांसेस है। तो सर, लू चलेगी, पूरी एकदम गर्म हवा चलेगी, वही जो 40, 42, 45 रहता है वही रहने वाला? देखिए, अभी हमारे पास जो फिलहाल टेम्परेचर इस वीक में हमारे पास लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। आज भी लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसके बाद तो टेम्परेचर लगभग 18-19 तारीख तक बिलो आपके पास कर सकते हैं कि 40 डिग्री रहेगा। लेकिन जो लास्ट वीक है आपके पास अप्रैल के लास्ट वीक तक पहुँचते पहुँचते 40 डिग्री के आसपास या उससे क्रॉस कर सकता है। आमतौर पे अगर आप क्लाइमेटोलॉजी वाइज देखेंगे तो जो मई का महीना होता है वो हीट वेव का हमारे पास होता है, और हीट वेव तभी हम लोग डिक्लेयर करते हैं जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो और जो नॉर्मल से लगभग 4.5 डिग्री ऊपर होना चाहिए, तो तभी हम लोग हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। तो जो आप देखेंगे मई के बाद से हमारे पास टेम्परेचर में और तेज़ी से वृद्धि होने के चांसेस हैं, और मई का जो लास्ट 15 डेज होते हैं उसमें हमारे पास हीट वेव के केसेस बहुत सारे दिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिपोर्ट किए जाते हैं। उस समय कुछ जगहों पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी क्रॉस करता है। सर, आप बता रहे हैं कि अप्रैल लास्ट से पहले थोड़ी सी राहत मिल सकती है, ये राहत क्या है? देखिए, अभी हमारे पास राहत के चांसेस हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आप देखेंगे कि आज रात से जो है जम्मू कश्मीर से प्रभावित करने जा रहा है, उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और वो एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और उसके चलते देखेंगे कि आपके पास 13-14 में हमारे पास स्पेशली काफ़ी अच्छी बारिश पहाड़ी राज्यों में होगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग होगा, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हमारे पास हल्की से मध्यम वर्षा होगी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग होगी और हिल स्टॉर्म होने के भी चांसेस है। तो ये सिचुएशन हमारे पास देखेंगे 13 से लेकर के 15 तारीख के मध्य रहेगा। स्पेशली जो है जो 14 तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारे पास पूरे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और पहाड़ी राज्यों में होने वाली है। तो इसके लिए हमने आप देखेंगे कि जो पहाड़ी राज्य हैं और मैदानी राज्यों में पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ऑरेंज कलर में चेतावनी जारी की गई है, और इसलिए सभी लोगों को उस पीरियड में स्पेशली पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के लिए और मैदानी राज्यों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। सर, ऑरेंज अलर्ट आपने जारी किया 13 से 15 अप्रैल के लिए? हाँ, देखिए, मुख्यतः इस तरह से डिवीज़न है कि हमारे पास जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एरिया है वो 13-14 में ज़्यादा रहेगा, और जो उसके बाद देखेंगे कि उत्तराखंड है और जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, नॉर्थ राजस्थान का इलाका है, उसमें 14 और 15 को हमने अलर्ट जारी किया। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।